हमने पिछले कुछ दिनों में आत्मा की 7 शक्तियों को देखा, 7 पावर्स ऑफ द सोल। तो फर्स्ट पावर थी पावर टू विड्रॉ, डिटैच, मतलब परिस्थिति से, सिचुएशन से एंड लोगों की वाइब्रेशंस और बिहेवियर से डिटैच। वो हम पर इन्फ्लुएंस नहीं करते, हम अपना बिहेवियर, अपनी सोच खुद चूज करते हैं, हम उनकी एनर्जी से डिटैच। तो सेकंड शक्ति हमारे अंदर कौन सी आई? लेट गो, कि ऐसी छोटी छोटी बातों को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं तो आत्मा में इतनी ताकत आती है कि वो कोई बहुत बड़ी बात को भी इजीली लेट गो करती है। और जब हम ये करते हैं तो लोगों के व्यवहार को टॉलरेट करना हमें सहन करने जैसा लगता नहीं है। टॉलरेंस बिकम्स नेचुरल, कि उनका कोई भी व्यवहार, उनका कोई भी एनर्जी, वाइब्रेशन, कर्म हमें यहाँ तकलीफ नहीं देता है। हमने टॉलरेट कर लिया है। और जब टॉलरेट कर लिया तो मन पे कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो क्यों ऐसे है, बात क्यों ऐसी है, सिचुएशन क्यों ऐसी है। तो हमारे अंदर अगली शक्ति आ जाती है, विच इज पावर टू एक्सेप्ट, संभाल लिया। और जब ये सब किया चारों, विड्रॉ, लेट गो, टॉलरेट एंड एक्सेप्ट, जब ये चारों किया तो मन की स्थिति शांत होने लगती है। देयर इज स्टिलनेस इन द माइंड। जो एक इनर कॉन्वर्सेशन सारा दिन थॉट्स का चल रहा है, वो सब साइलेंट होने लगता है। जब साइलेंट होने लगता है, इंट्यूशन बढ़ जाती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न व्हाट इज राइट और रॉन्ग बहुत इजी हो जाती है। और जब राइट परख लेते हैं तो अगली पावर, पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। और सब कुछ कर लिया अच्छे से, लेकिन फिर कोई बात अगर आई जो ठीक नहीं है तो उसको सामना करने की भी पावर आ जाती है। जब ये 7 पावर्स को हम यूज कर रहे हैं तो अनअवेयर हमारे अंदर एक 8वीं शक्ति आती है कि हमारे अंदर का जो परिवर्तन है, ऑल दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द सेल्फ। सब कुछ यहाँ हो रहा है, लेकिन जब यहाँ इतना कुछ होने लगता है, हमारी एनर्जी एक अलग लेवल पर चली जाती है, हमारे संकल्प शक्तिशाली, थॉट्स प्योर हो जाते हैं, हमारा हर वर्ड एक्यूरेट, बेनिफिशियल हो जाता है, हमारा हर कर्म दूसरे को सुख देता है, क्योंकि हमने इन 7 पावर्स को यहाँ क्रिएट कर लिया है। तो जो 8th पावर आ जाती है वो है सहयोग देने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट विद अदर्स। अभी तक की 7 पावर्स हमारी अपने लिए थी, लेकिन उनका रिजल्ट ये आता है कि हम दूसरों को पावर देना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि लोग अगर हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार न भी करें, लेकिन हम साक्षी हो गए, विच मीन्स कोई हमारे साथ गलत करता लेकिन हम डिटैच हो जाते उसकी एनर्जी से, तो हम उसके लिए गलत नहीं सोचते। जब हम उसके लिए गलत नहीं सोचते, हमारे से अच्छी एनर्जी उसको जा रही है, हम उसको सहयोग दे रहे हैं। We are cooperating with that person by not radiating negative energy to them. किसी का संस्कार कमजोर है, कोई अपनी आदत के मजबूर है, कोई किसी एडिक्शन के वशीभूत है, कोई गलती बार बार कर रहा है, कोई फेल हो रहा है, कोई ये हमारा फैमिली मेंबर भी हो सकता है, लेकिन हम उनके लिए चिंता नहीं करते, क्योंकि चिंता करने से नेगेटिव एनर्जी जाती है उनको। हमने एक्सेप्ट किया है कि ये करंट सिचुएशन है, हमने परखा है, और हम अपनी स्थिति को ऊपर रख के अच्छी वाइब्रेशंस उनकी सफलता के लिए क्रिएट करते हैं, तो हम उनको सहयोग दे रहे हैं। अगर हम अपने पुराने संस्कारों से उनके लिए चिंता करते, उनके लिए सोचते कि इनका होगा क्या, अब हम इनके लिए ठीक कैसे करें बातें, ये सारी थॉट्स उनकी वो स्थिति को और भी डाउन करती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारी वाइब्रेशंस दूसरे की वाइब्रेशन को या तो ऊपर लेके जा सकती है या दूसरे की वाइब्रेशन को नीचे लेके जा सकती है। कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है, कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। ऑल डिपेंड्स ऑन वो कहाँ पर है, वेयर आर दे इन दैट वाइब्रेशंस। तो इसलिए जब हम अपनी स्थिति को, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाएंगे, हमारी एनर्जी फील्ड में जो भी आएंगे,
जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम कभी कभी इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी फील्ड में जो भी आएगा उसको हमारी वो हाई एनर्जी मिलेगी, एंड दैट इज आवर कोऑपरेशन टू देम। दिस इज आवर कोऑपरेशन, ये हमारा सहयोग है दूसरे के लिए, ये हमारा सहयोग है उस सिचुएशन के लिए। एक क्राइसिस है, बहुत डिफिकल्ट बात है, सारे परेशान हो रहे हैं, सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, केओस है परिस्थिति में, और हम स्टेबल है।